Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a boy is running towards a plane mirror with a speed of 2 meter per second. With what speed the image of the boy approach him? So this is the case. Plane mirror के बारे में है. So we need to understand an important thing about the plane mirror कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने हो, सो इमेज जो क्रिएट होगी मिरर में वो भी सेम डिस्टेंस पे होगी. ऑलराइट, सो वी कैन से इमेज in plane mirror, or we can write image formed in plane mirror in a plane mirror is at same distance from the mirror. ऑलराइट, सो मिरर से सेम डिस्टेंस पे वो इमेज क्रिएट करता है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यही चीज को अगर हम अपने केस में अप्लाई कर दें, सो लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर. ऑलराइट, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या फिर हमारे लिए वो बॉय है. लेट्स सपोज दिस इज अ बॉय और वो यहाँ पे इस तरफ, लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस x. सो उसकी इमेज जो क्रिएट हो रही होगी वो भी x दूरी पे ही होगी, एज वी हैव डिस्कस्ड. लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज y. ऑलराइट, ऑल्दो हमें पता है कि ये x ही सेम होगा डिस्टेंस. सो ये जब ये बॉय विल रन टुवर्ड्स राइट, सो उसकी इमेज जो है वो विल रन टुवर्ड्स लेफ्ट. ऑलराइट, सो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मिरर है हमारा m. सो अगर हम लिखें, सो x जो है डिस्टेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है वो सेम है, x इक्वल्स टू, और हम लिख देते हैं -y बिकॉज डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम मिरर. सो एक का डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट होगा या दूसरे का डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. तो इसीलिए फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कन्वेंशन हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया है. अब क्या करेंगे, जस्ट वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम. टाइम से हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टर्म्स मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, इट विल बी dx by dt एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy by dt. और अगर हम देखें, सो dx by dt क्या है, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन से. ऑलराइट, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है dx by dt, तो और ये क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगी वही वेलोसिटी ऑफ इमेज भी होगी. ऑलराइट, एंड वी नीड टू बी केयरफुल. यहाँ पे जो हमने वी नॉट इक्वल्स टू वी आई लिखा है, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. राइट, बस फर्क इतना होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होंगे. सो फॉर दैट ओनली यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन शो कर रखा है. ऑलराइट, सो मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी सेम. So from the question we are interested in calculating with what speed the image of the boy approach him, right? यानी कि हमें velocity of image with respect to boy find करनी है, या फिर observer हम कह सकते हैं, right? So in this situation we can write since both are in relative motion, so हम formula लगाएंगे vi minus of v naught. ठीक है ना? तो v naught को हम क्या लिख सकते हैं, v naught can be written as सॉरी vi को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस v naught. सो माइनस v naught bar विल बी इक्वल्स टू माइनस 2v naught bar. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, या हम यूं कहें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द बॉय. तो हम इंस्टेड यहाँ पे बी ओ की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बॉय है. राइट, सो इट विल बी डबल्ड. राइट, सो वी कैन से, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे, सो वी कैन से जो वेलोसिटी ऑफ द स्पीड की बात होगी फिर, सो वी कैन से v विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v नॉट. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम डालेंगे i नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्जर्वर या फिर जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि बॉय यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है. सो इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉय. इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.